फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? सामाजिक असमानता और अत्याचारी शासन। फ्रांसीसी समाज कितने भागों में बंटा था? 3 एस्टेट्स में। फ्रांस में पहला एस्टेट कौन था? पादरी। फ्रांस में दूसरा एस्टेट कौन था? अभिजात वर्ग। फ्रांस में तीसरा एस्टेट कौन था? किसान, कारीगर और अन्य नागरिक। तीसरे एस्टेट पर कौन सा कर लगाया गया था? टैले और अन्य अप्रत्यक्ष कर। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस किले पर हमला किया गया? बास्तील। फ्रांसीसी क्रांति में लोकप्रिय नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा कब जारी की गई? 1789 में। फ्रांस का राजा 1774 में कौन था? लुई 17। लुई 16 किससे विवाहित थे? मारी एंटोनेट। 1789 में फ्रांस की आबादी कितनी थी? लगभग 28 मिलियन। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसकी कमी थी? अनाज की। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान रोटी की कीमत क्यों बढ़ी? अनाज उत्पादन में कमी के कारण। मध्य वर्ग ने क्या मांग की? जन्म से विशेषाधिकार का अंत। जॉन लॉक ने कौन सी पुस्तक लिखी? टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। रूसो द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के बारे में क्या विचार दिया? शक्तियों का विभाजन। एस्टेट जनरल की बैठक कब हुई? 5 मई 1789। तीसरे एस्टेट ने क्या मांग की? प्रत्येक सदस्य के लिए एक वोट। नेशनल असेंबली कब गठित हुई? 20 जून 1789। टेनिस कोर्ट ओथ क्या है? एक साथ रहने का संकल्प जब तक संविधान नहीं बन जाता। मिराब्यू कौन था? एक कुलीन जो अधिकारों का विरोधी था। एबे सियेस कौन था? एक पुजारी जिसने तीसरे एस्टेट के लिए लिखा था। संविधान सभा ने कब संविधान का मसौदा तैयार किया? 1791 में। 1791 के संविधान के तहत फ्रांस क्या बना? एक संवैधानिक राजशाही। सक्रिय नागरिक कौन थे? मतदान के अधिकार वाले लोग। निष्क्रिय नागरिक कौन थे? वोट के अधिकार के बिना लोग। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा में क्या शामिल था? स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा जैसे प्राकृतिक अधिकार। जीन पॉल मारत ने अपने अखबार में क्या कहा? अमीरों को ही प्रतिनिधित्व दिया गया है। लाल फ्रीजियन टोपी किसका प्रतीक है? एक आज़ाद हुए गुलाम का। 1792 में फ्रांस ने किस देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा की? प्रशिया और ऑस्ट्रिया। मार्सेलीज क्या है? फ्रांस का राष्ट्रगान।
जैकोबिन क्लब के नेता कौन थे? मैक्समिलियन रोबेस्पियरे। सैंस कुलोट्स कौन थे? बिना घुटने की ब्रीच पहनने वाले। 1792 में राजशाही को कैसे समाप्त किया गया? इसे एक गणतंत्र घोषित करके। फ्रांस कब एक गणतंत्र बना? 21 सितंबर 1792। लुई 16 को कब मृत्युदंड दिया गया? 21 जनवरी 1793। आतंक का शासन कब हुआ? 1793 से 1794 तक। रोबेस्पियरे ने आतंक के शासन का समर्थन कैसे किया? न्याय और स्वतंत्रता के नाम पर। गिलोटिन क्या है? एक सिर काटने की मशीन। पैन डी एग्लेटे क्या है? गेहूं से बनी बराबरी की रोटी। रोबेस्पियरे का क्या हुआ? उसे गिलोटिन कर दिया गया। डायरेक्टरी के शासन ने क्या किया? अधिकार को समूह में विभाजित किया। डायरेक्टरी के बाद कौन सत्ता में आया? नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका थी? राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय। महिलाओं के राजनीतिक क्लबों का नाम क्या था? क्रांतिकारी और रिपब्लिकन महिला समाज। 1791 के संविधान में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान थे? उन्हें निष्क्रिय नागरिक माना गया। महिलाओं को कब मतदान का अधिकार मिला? 1946 में। ओलंप डी गॉग कौन थी? एक सक्रिय महिला अधिकार कार्यकर्ता। ओलंप डी गॉग के घोषणा पत्र में क्या था? महिला के अधिकारों पर जोर। दास प्रथा का उन्मूलन किस सरकार ने किया? कन्वेंशन ने। नेपोलियन ने क्या फिर से शुरू किया? दास प्रथा। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दासता कब समाप्त हुई? 1848 में। क्रांति के बाद क्या कानून बनाया गया था? सेंसरशिप का उन्मूलन। नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? 1804 में। नेपोलियन की हार कब हुई? 1815 में, वाटरलू में। फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या थी? स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकार। किस भारतीय को फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा मिली? टिप्पू सुल्तान और राम मोहन रॉय। क्रांति के दौरान कौन सी मुद्रा का इस्तेमाल हुआ? लिवरे। पादरी वर्ग द्वारा लगाए गए कर को क्या कहा जाता है? टिथ। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में मुख्य भोजन क्या था? रोटी। किस क्षेत्र में मजदूरों की मजदूरी कम थी? कार्यशालाओं में। निर्वाह संकट से क्या तात्पर्य है? एक अत्यंत खतरनाक स्थिति। पुराना शासन शब्द किस पर लागू होता है? फ्रांस में 1789 से पहले की व्यवस्था। फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस में कैसी शासन व्यवस्था थी? सामंती व्यवस्था और राजशाही। अभिजात वर्ग को किस चीज से छूट मिली थी? कर का भुगतान। फसल खराब होने पर क्या हुआ? निर्वाह संकट। सैलून में किन विचारों पर चर्चा होती थी? स्वतंत्रता और समानता। फ्रांसीसी क्रांति में किस विचारधारा का प्रभाव था? ज्ञानोदय के विचार। फ्रांस में अधिकार किसका प्रतिनिधित्व करते थे? देश का। फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं ने किस चीज की मांग की? पुरुषों के समान अधिकार। जैकोबिन्स के सदस्य क्या थे? गरीब वर्ग के सदस्य। आतंक के शासन के दौरान किस को सजा दी गई? विरोधी और संदिग्ध लोग।
नेपोलियन के उद्देश्य क्या थे? यूरोप का आधुनिकीकरण। नेपोलियन के शासन को शुरू में कैसे देखा गया? मुक्तिदाता के रूप में। फ्रांसीसी क्रांति ने किस प्रकार के कानून को बढ़ावा दिया? आधुनिक कानून। फ्रांसीसी क्रांति ने किस प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों को जन्म दिया? सामंती व्यवस्था का अंत। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता का क्या प्रभाव पड़ा? विरोधी विचारों को व्यक्त करने की अनुमति। फ्रांसीसी क्रांति में समानता के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया था? सिटियोन। गुलामी का समर्थन करने वाले व्यापारियों के शहर कौन से थे? बोर्डो और नॉन्टेस। फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस में किसकी भूमिका अहम थी? पादरी और अभिजात। बास्तील के पतन का प्रतीक क्या था? राजा की निरंकुश शक्ति का अंत। फ्रांसीसी क्रांति में किसके लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया? लड़कियां। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान तलाक को कैसा माना गया? कानूनी। फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस में किस चीज की कमी थी? समानता। रोबेस्पियरे के समर्थकों ने भी उनसे क्या मांग की? नरमी। नेपोलियन ने कौन सा नियम लागू किया? निजी संपत्ति का संरक्षण। फ्रांसीसी क्रांति का उद्देश्य क्या था? सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन। 1789 में किसने क्रांति की शुरुआत की? लोगों ने। डायरेक्टरी में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य। फ्रांसीसी क्रांति ने किस प्रकार के शासन को जन्म दिया? गणतंत्र। फ्रांसीसी क्रांति में समानता की भावना कैसे लाई गई? सामाजिक संरचना में परिवर्तन करके। फ्रांसीसी क्रांति में किस चीज को समाप्त कर दिया गया? सामंती प्रणाली। नेपोलियन ने किस प्रकार के माप का समर्थन किया? दशमलव प्रणाली। राम मोहन रॉय किस चीज से प्रभावित थे? फ्रांसीसी क्रांति से। गुलामी को फिर से किसने शुरू किया? नेपोलियन। अदालत ने लुई 16 को किस अपराध में दोषी पाया? देशद्रोह। फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप और दुनिया को कैसे प्रभावित किया? स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के विचारों को फैलाकर। धन्यवाद।